बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले टर्म पे सेट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, जो कि हमारे सिलेबस से एक्स्ट्रा में था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रखता था इसलिए बता दिया। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो उसी सेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने 9-10 का सिलेबस। तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो बेसिक्स थी, वो आज हम लोग डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर हम लोग 9-10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स में हमने आप लोगों को बता ही दिया था यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और सबसेट क्या होता है। यही तीन चीज़ें हमारे लिए इनफ है, इम्पॉर्टेंट भी है और इनफ है, जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसी में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा में जान लेंगे। जैसे कहीं अगर ये लिखा है था, आप इसका मतलब तो समझ गए ना, इसका मतलब आप सबको पता ही है, इसका भी मतलब आप सबको पता है और इसका भी मतलब पता है। यूनियन, सबसेट और इंटरसेक्शन, ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो इसी में थोड़ा सा आगे को देखेंगे, सेट्स में ही, और उसके बाद एक आध चीज़ और है जो हमें पता होनी चाहिए, फिर हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे 9-10 की। देखिए साहब, जैसे अगर कहीं ये लिखा है, क्या लिखा है साहब, एन ए, तो इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी नंबर लिखा है इसका मतलब इन दी सेट ऑफ ए। अगर x लिखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये कोई सेट है, ठीक है। अब इस सेट में मैं ये पूछा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, हम ऐसे बोलें तो आप क्या कहेंगे, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, और मान लीजिए सेट का नाम मैंने दे दिया O, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन O इज इक्वल टू कितने, 6। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि इस तरीके का मतलब क्या होता है। एन ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी हो उसका मतलब O सेट, X लिखा है तो X सेट, A लिखा है तो A सेट। ठीक, अंडरस्टैंड ये वाली बात। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, मान लीजिए कोई दो सेट है, 1 2 3, इसे मैंने नाम दे दिया A। एक सेट मैंने मान लिया X Y Z, इसे मैंने नाम दे दिया B। अब मैं ये कहूं हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, बच्चा बता देगा 3। नंबर ऑफ एलिमेंट बी, बच्चा बता देगा 3। अब मैं ये कह दूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी सेट कंबाइन हो जाएंगे। तो ए और बी सेट कंबाइन कर लीजिए पहले, तो ये बन जाएगा 1 2 3 X Y एंड Z। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, अब ये क्या बन गया, A यूनियन B बन गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू 6। आई होप अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज और बताई थी कि अगर कोई चीज कॉमन हो तो हम यूनियन में एक बार लिखते हैं। मान लो 1 यहां भी था, 1 यहां भी था। अब इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 को एक ही बार लिखा जाएगा तो एक ही बार काउंट भी किया जाएगा। तो ए यूनियन बी वाले सेट में 1 2 3 X Y Z, यानी 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही रहेंगे, 7 नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए और बी को मिलाएंगे तो 4 और 3 7 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन ए यूनियन बी में 6 ही एलिमेंट लिखे जाएंगे। वजह इसकी ये है कि अगर कोई नंबर कॉमन भी है लेकिन हमारे यूनियन सेट में तो कॉमन नहीं है। क्या है यूनियन सेट में कॉमन? नहीं है भाई, यूनियन सेट में तो एक ही बार लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे यूनियन वाले सेट में जो हमने बनाया उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट।
आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद हमें सिर्फ इस सेट को देख के काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट लिख जाने हैं। अच्छा, अब यही पूछा जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, अब आप क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। अगर मैं यहां पे मान लीजिए x लगा दूं, अब इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 2। और इंटरसेक्ट कौन कौन कर रहे हैं? 1 और x। ये बात हमें पहले से पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b इज इक्वल टू 6। लेकिन अब ये 2 कैसे बन जाएगा? इस कंडीशन में बन जाएगा जो हमने बाद में देखा। क्या? जितने इंटरसेक्शन वाले नंबर होंगे उन्हें काउंट करेंगे, कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने मेंबर हैं। 2 हैं तो 2 लिख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 गायब कर दूं और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 और यहाँ पे y बढ़ा दे रहा हूँ। अब इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 और 3, क्योंकि देखिए 3 यहाँ भी है, y x यहाँ भी है, तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 3 हो जाएंगे। समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। अब यहीं से एक फार्मूला बना हमारा, वो क्या बना अभी दिखाता हूं। एक फार्मूला बना। अब वो फार्मूला हमारा ये बना कि अगर मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। अभी बताया, ये तो जनरल बात है, लेकिन इसमें से एक चीज माइनस भी होगी। क्या? कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो 2 नंबर कॉमन होंगे उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा। नहीं आई समझ? देखो एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 x, ए सेट है। एक सेट मैंने ले लिया b, x y z 2, इस सेट को ले लिया b। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइन करके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए? तो हमें पता क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने? 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने? 1 2 3 4 4। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 8 हो गए ए और बी में। लेकिन हमें माइनस बी क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। वजह? क्योंकि जो नंबर कॉमन होते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं, इंटरसेक्ट जो करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्ट बी कितने हैं? देखो x और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि 2 एलिमेंट वो हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से ए और बी के मिलाए जो हैं उसमें से माइनस क्या करेंगे? जितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कितने कर रहे हैं भाई? 2 एलिमेंट, तो 2, तो इज इक्वल टू 6। अब आप बना लीजिए ए यूनियन बी को। अगर आप बनाएंगे जनरली जैसे हम बनाते थे पहले, उसे बना के देखते हैं। वैसे ए यूनियन बी बना के देख रहे हैं हम पहले। तो ए यूनियन बी आप बनाएंगे तो देखो क्या बनाएंगे? 1 2 3 x लिखेंगे। x यहाँ है, नहीं लिखेंगे ना, x यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख गया। y लिखेंगे, फिर z लिखेंगे। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 लिख गया। तो अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 है और एज अ रूल, एज अ फार्मूला हमारा आंसर भी 6 आएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई हो। ठीक, अब आगे देखते हैं एक चीज और। अच्छा, ये पूछ लिया जाए, अब इसका अपोजिट होगा एक चीज। अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्ट बी, उल्टा होगा बस काम। क्या? कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर, एक मिनट, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए कैसे। अगर फिर से 2 सेट ले ले रहा हूं, 1 2 3 ए सेट और एक सेट मैंने ले लिया x y z 2 बी सेट। अब ए इंटरसेक्शन बी जनरली हम देखेंगे तो क्या सेट बनेगा? 2 का बनेगा खाली। तो अगर हम एक जनरली देखेंगे तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्ट बी क्या बनेगा? 2 बनेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी 1। अब फार्मूले के हिसाब से कैसे आएगा 1, वो भी देख लीजिए। इस सेट में कितने हैं भाई? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए 3। इस सेट में कितने हैं भाई?
बी में 1 2 3 4 प्लस 4 कितने हो गए टोटल 7 हो गए। ए यूनियन बी में कितने सेट बनेंगे? अब ए यूनियन बी में देखो, ए यूनियन बी में हमें सबको कंबाइन करना है, लेकिन जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है। 1 2 3 एक्स वाई जेड, 2 को नहीं लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी में हमारे कितने एलिमेंट आएंगे? 6, तो 3 + 4 -6, यानी 7 - 6 = 1, यानी ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 होंगे। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। ठीक, वैसे भी बना रहा था, इस फॉर्मूले से भी बना रहा है। तो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का a + b - a यूनियन b नंबर ऑफ एलिमेंट का, और a यूनियन b का क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट a + नंबर ऑफ एलिमेंट b - नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात भी समझ आई होगी। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे? देखो, इसके अलावा एक चीज और है आपके पास, ये वाली बात बता दी थी, ये वाली बात आपको बता दी, ये वाली बात आपको बता दी, ये वाली बात आपको बता दी है। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी ऐसा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी ही होगा खाली। अब ऐसा कब होगा भाई? ऐसा जब ही हो सकता है जब ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कितने हो? 0 हो। कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा हो, तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, ये तो था सेट से। अब कुछ बात कर लेते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक चीज और है जिसे हम इनइक्वालिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये क्या चीजें देखें, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर कहीं ये लिखा है साहब कि मैं मान ले रहा हूं ये लिखा है कहीं पर, बच्चा जानता है इस साइन का मतलब क्या है। अब ये सवाल है कि x की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी बोलो। या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, वो 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी। बताओ जल्दी से। वो क्या नाम है इसका, ब्रैकेट कौन सा आएगा? पढ़ाया था ना ब्रैकेट, जल्दी फटाफट। देखो, अगर इंक्लूड करा रहा है तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, यस और नो, और उसके बाद 1, 5, क्योंकि इधर भी इंक्लूड करा है। इसका मतलब क्या बना है? इस ब्रैकेट के अंदर का मतलब क्या हो गया? जल्दी बताओ, क्लोज इंटरवल का कि 1 इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और इसके बीच के नंबर x का मतलब ये तो हुआ 1 से बड़ा 5 से छोटा, यानी बीच के सब नंबर, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो इस तरीके के ब्रैकेट लगाएंगे, ये बात भी हमें पता है। अच्छा, एक चीज और, अब ब्रैकेट बताओ फटाफट। 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला 1, 5 इंक्लूड है, ये वाला ब्रैकेट, ये सब हम लोग जान चुके हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, ये वाली बात भी हमें पहले बता चुका हूँ, तो आसानी है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 1 इन्वॉल्व नहीं करा रहे हैं। ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 5 इन्वॉल्व करा रहे हैं। और इस तरीके के ब्रैकेट का मतलब, कंबाइन का मतलब है कि बीच के नंबर तो हमारे इन्वॉल्व होंगे ही। ठीक, अच्छा, ये चीज बताने का मकसद ये है, अगर यही चीज हमें इंफिनिटी पे रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या होगा? इंफिनिटी पे रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या होगा? मान लीजिए अगर कहीं ये लिखा है, पहले एक बात मैं बता दूं आपको, इंफिनिटी की वैल्यू कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मैं ये कह दूं अगर नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी, इनके बीच की कोई वैल्यू बताओ, तो कोई भी नंबर बोल सकते हो आप, 7, 8, 9, -2, -100, -1000, -1200, कुछ भी, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच की ही वैल्यू होगी। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब तो एंड तक, माइनस में एंड तक, तो बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के एंड तक, एंड होता ही नहीं है, तो इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में ही सारे नंबर लाई करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों बता रहा हूं, उसकी वजह सुनो। अगर कहीं ये लिखा है
इसका क्या मतलब हुआ, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू तो है ही है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो लेकिन माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो पता हो, हमें नहीं पता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की भी नहीं पता है, तो ये इन्वॉल्व कैसे हो गए, इसके बीच की तो वैल्यू हो सकती है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की पता है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी की पता, लेकिन इस ब्रैकेट के मसले से ये क्या बन गया कि इसकी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी भी वैल्यू हो सकती है और बीच की भी। बीच वाली बात सही है, इन दोनों की वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये ऐसा ब्रैकेट इसके साथ नहीं आ सकता। हाँ अब ब्रैकेट सही है साहब। अब क्या मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू, अब ये हमें पता है, तो इसीलिए ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल वाला, क्लोज इंटरवल वाला नहीं लगेगा। ये वाली बात समझ आई? ठीक, अब इस पे 2-3 चीजें और दिखा दूं मैं, मजा आ जाएगा। क्या है वो 2-3 चीजें, देखो ये देखो, अगर एक ऐसा लिखा है कहीं 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये वाला सिंबल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या होगी, 0 से भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, और देखो यहाँ पे बड़ी छोटी क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पहले ही बताया था ब्रैकेट का रूल है सबसे इधर छोटा नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इधर, सबसे इधर छोटा नंबर लिखते हैं, उधर बड़ा नंबर लिखते हैं, सबसे पहली क्लास में ये बताया गया था। 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, ये मतलब होगा x की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट क्या होगा इसका, कि क्या वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू इधर कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव की तरफ, 0 से आगे कुछ भी हो सकती है और 0 खुद भी हो सकती है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, अगर 0 इन्वॉल्व कराना है तो इसे डार्क सर्किल करके और ऐसे लाइन खींच दीजिए, यानी कि 0 भी हो सकती है डार्क सर्किल का मतलब, और आगे लाइन का मतलब आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। इसका मतलब समझ आ गया। अच्छा अगर कहीं ऐसा लिखा है 0 और इन्फिनिटी दोनों इस ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो गया, अब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, यानी इनके बीच में होगी, तो इसका क्या बन जाएगा, वैसे ही। अब देखो दोनों इन्वॉल्व नहीं कराने हैं 0 इन्फिनिटी, तो सर्किल करके एक लाइन खींच सकते हैं, 0 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। अच्छा अब एक कंडीशन ये आ जाए मेरे सामने, क्या, अब वैल्यू ये हो माइनस इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी के साथ हमेशा यही ब्रैकेट आ रहा है 0, अब इसका क्या मतलब हुआ, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, इधर जो पहले छोटा ही नंबर लिखेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ी बराबर नहीं, क्योंकि ये वाला सिंपल है, x की वैल्यू सकती है और 0 से छोटी और 0 के बराबर भी हो सकती है। अब ग्राफ क्या होगा, अब इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 0 इन्वॉल्व है, डार्क सर्किल, लेकिन अब लाइन उधर की बजाय इधर खींचेगी, यानी इधर कहीं भी, कहां तक, इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा अगर यही कंडीशन चेंज कर दें हम चौथे तरीके से, इस तरीके की बात हो जाए, अब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में वैल्यू होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में वैल्यू होगी, लेकिन दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे इस ब्रैकेट में, तो वैल्यू बिटवीन दैट x की वैल्यू, और लिखा कैसे जाएगा, लिखा बताओ बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी x 0। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये सारी बातें क्लियर हो गई, इन्फिनिटी वाला मसला भी क्लियर हो गया। अब एक चीज और क्लियर कर लो यार, मजा आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन क्लियर कर लो। क्या क्या क्लियर कर लो, इनइक्वालिटी का साइन क्लियर कर लीजिए साहब, इन सबको। अब देखो हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं वो जितना पढ़े आए हैं, पिछले ग्राफ पढ़े आए, वो क्या नाम है, ब्रैकेट्स पढ़े आए हैं हम लोग, और इक्वल सिंबल्स पढ़े आए हैं, तो वो सारी चीजें यूज कर रहा हूं मैं। अब मैथ में कैसे यूज होंगी हमारे सिलेबस में, x = 5, क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 5 ही होगी, बात खत्म। अगर कहीं ये लिखा है x, मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, इसका क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, छोटी का मतलब कहां, पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है, छोटी पीछे 5 से पीछे कहीं तक, इन्फिनिटी 5 से छोटी होनी चाहिए, तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि ये दोनों नंबर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनके बीच की वैल्यू होगी, यानी 5 से छोटी तो 5 से पीछे छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी, क्योंकि x इज लेसर देन 5। तो इसका मतलब ही यही है कि द वैल्यू ऑफ x इज 5 से छोटी है, 5 से छोटी है। और मैंने बता दिया था कि नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकती, नेगेटिव इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नेगेटिव इन्फिनिटी से पहले तक ही तो कोई वैल्यू होगी। आप कहोगे नहीं नहीं ये तो लॉग हंस दिया था, वो इन्फिनिटी थोड़ी है, और पीछे पहुंच जाओ, जितना पीछे जाओगे इन्फिनिटी उतना भागते जाएगा। तो इन्फिनिटी को हम ये, और अगर आप कहोगे ये वाला ब्रैकेट लगा दो यानी माइनस इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू ही नहीं पता है, इस वजह से हम इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं लगा सकते। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 5 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगी, वजह माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ही नहीं पता हमें। अच्छा दूसरी चीज, अगर कहीं ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 5, अब क्या मसला हो गया, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 5 से आगे तक जाएगी इन्फिनिटी तक। अब 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी 5 से बड़ी और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगी, समझ आ रहा है। अच्छा अगर कहीं अब ये लिख जाए ये सब x की वैल्यू 5 से छोटी हो सकती है और 5 के बराबर भी हो सकती है। अब देखो 5 इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, पहले छोटा नंबर यानी पिछला माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी, लेकिन अब x की वैल्यू क्या होगी, 5 लिख के हम ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 5 से छोटी होगी, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, 5 भी हो सकती है। अब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज का मतलब मैंने यू घुमा दिया। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, तो छोटा नंबर 5 बन गया, तो 5 से बड़ी होगी और 5 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन किससे छोटी होगी, इन्फिनिटी से छोटी। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा ये तो वो था साइन वाइन का मसला। अच्छा एक चीज होती है इनइक्वालिटी, वो भी हमें पता हो, मजा आ जाए। जैसे कहीं ये लिखा है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये देखो ये साइन का मतलब से कंफ्यूज मत हो ना, इक्वल लगा होता तब भी हम उधर ले जाके नेगेटिव में ले जाते थे, पॉजिटिव ऐसा लगा है तब भी उधर ले जाएंगे नेगेटिव, रूल सब वही रहेंगे, लेकिन कहाँ चेंजेस आएगी वो देखो। अब ये क्या हो जाएगा, x इज -2, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा, यह मुंह इधर कब हो जाएगा या उधर कब हो जाएगा। रिमेंबर वन पॉइंट, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कभी भी ये साइन मुंह उधर नहीं करेगा, जिधर मुंह है उधर ही रहेगा। बाकी के हम जैसे सॉल्व करते हैं इक्वल मान के, वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे नीचे तक, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, साइन जीरो है। इक्वल का मतलब ये है, इक्वल के जो जो रूल लगाते थे उधर ले जाके नेगेटिव कर लेते थे, वो सारे वही चलते चले जाएंगे, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो। क्या कह रहा हूं, सुनो। अगर कहीं ये लिखा है भाई x - 2 इज ग्रेटर देन 0, तो अब भी एडिशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उधर उधर ले जा रहा हूं, तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब हो जाएगा, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, तो दोनों तरफ करूंगा, अब क्या बन जाएगा, ये -x बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। देखो वजह सुनो, अगर इससे भी नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। चलो यही एग्जांपल ले लो। अगर -x है और -2 है, तो क्या ये बात सही लिखी है मैंने, खुद दिमाग लगाओ। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, तो -x और -2 में साइन चेंज क्यों करा, वजह सुनो, वजह सुन लो एक हल्की सी। अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, मान लो कोई बड़ा नंबर 3 मान लो, अब मैंने साइन चेंज कर दिया, अब कौन बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है -2, वो एक मत डाला। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यही तो हुआ कि x छोटा है 2 से, उल्टा लिख दिया यार, सॉरी गलती हो गई, अभी सही हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 2 बड़ा है तो 2 से कोई छोटा नंबर मान लो, 1 मान लिया मैंने था, ठीक। अब मैंने साइन चेंज कर दिया, तो अब बताओ भैया कौन छोटा है। अब -2 छोटा हो गया, इस वजह से साइन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि कब साइन चेंज हुआ है? रिमेंबर वन पॉइंट, जब मैंने मल्टीप्लाई करा है -1 का ही सही, लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं करता, डिवाइड नहीं करता, तो ये ऐसे ही साइन रहता जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था। अगर खाली ये होता x - 2 इज ग्रेटर देन 0 इज लेसर देन 0, तो अब x इज लेसर देन 2 ही रहता, उधर जाके -2 पॉजिटिव 2 बन जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन x क्या रहता? लेसर देन 2 ही रहता, x लेसर देन 2 ही रहता। x ग्रेटर देन 2 कब हो गया? जब दोनों का माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप समझ आ रहा है मेरा बात कब होगा। एक एग्जाम्पल और ले लें जिससे आपको समझ आ जाएगा। 2 - x इज ग्रेटर देन 0। अब -x उधर जाएगा, क्या होगा? -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं होगा भाई, कुछ चेंज नहीं करा मैंने। -x उधर जाके -2 बन गया, -x उधर जाके -2 बन गया। अब मुझे यहाँ से माइनस खत्म करने के लिए अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, देखो फिर से वही बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तभी साइन चेंज होगा। इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई, अब ये क्या बन गया? x और ये 2 बन गया। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल के अलावा कोई भी दो साइन है, ये वाले या ये वाले, वैसे ही साइन चेंज हो जाएगा। कब? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब साइन ये इधर घूम जाएगा। फिर देख लो वैसे x को मान लो, पहले ये था, मान लो इसका क्या है? -x बड़ा है -2 से, तो यानी -2 से बड़ा मतलब -1 है। ये मान लो -1 है और ये तुम्हारा -2 है। अब मैंने साइन चेंज कर दिया, 1 और 2 हो गया। अब जाहिर सी बात है कौन बड़ा है? 2, तो 2 की तरफ मूव हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ साइन कब चेंज हो रहा है? जब मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड होगा। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो लीनियर का मसला था। अगर क्वाड्रेटिक में बन जाए तो क्या हो जाएगा? एक ये भी देख लेते हैं लास्ट, x² + 3x - जिसका बचा कुचा क्लियर नहीं हुआ है वो अब क्लियर हो जाएगा। -10 इज ग्रेटर देन 0। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। करते आते थे बीच का नंबर इधर उधर करके, बीच के नंबर को ऐसे तोड़ो कि प्लस माइनस करके यही आए, मल्टीप्लाई करके ये बन जाए। तो मैंने तोड़ लिया, तो ये बन जाएगा x + 5 और ये बन जाएगा x - 2। क्या बन जाएगा? x + 5 और x - 2। अच्छा, ये कैसे आया वो भी देख लो। x इनमें से मैंने x² + 3x है, इसे मैंने ऐसे तोड़ा, 5x - 2x - 10 ग्रेटर देन 0। दो में से कॉमन लिया, x में अंदर क्या बचा? x + 5 बचा। इसमें से -2 कॉमन लिया, अंदर x + 5 बचा। ऐसी तो करते थे बचपन में। अभी साइन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई कोई नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्या बन जाएगा? x - 2 बन जाएगा और ये x + 5 बन जाएगा। अब भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई मल्टीप्लाई नहीं करा। लेकिन अब x - 2 को एक बार उसके साथ रखेंगे, जैसे इक्वल के सब कुछ रूल वही है। अब x - 2 को मैंने इसके साथ रखा तो x क्या हो गया? +2 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। x +5 को अगर उसके साथ रखूंगा तो अब x - 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो यार, हो जाएगा ना? x क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ भी मेरे देखो दोनों साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि कोई मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा या डिवाइड कर दूंगा मेरा साइन चेंज हो जाएगा, मेरा साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तब भी साइन चेंज हो जाएगा। ये दिमाग में आई होगी बात। जैसे मान लो मैंने ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, अब दोनों तरफ मैंने अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते आ रहे थे तो साइन चेंज हो जाता है। चलो देख लेते हैं। x 1 माना था, 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज लेसर देन 2, 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या अब कोई बड़ा छोटा हुआ? नहीं, 4 ही बड़ा रहेगा। तो क्या बात निकल के आई कि साइन कब चेंज होगा? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, वो भी किसका? नेगेटिव नंबर का।
किसका? निगेटिव नंबर का जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो ये साइन घूम जाएगा। अगर पॉजिटिव का होता है तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 1:2 था, 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 2 और 4 बन गया, तब भी 4 बढ़ा रहा, इधर वाली तो बढ़ा रहा। अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई करता तो ये -2 बन जाता, वो -4 बन जाता, अब ये बड़ा हो जाता। यानी नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर से अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गए होगा। इनइक्वालिटी आ गया समझ? नहीं आया? आ जाना चाहिए यार, आ गया होगा। एक बात और बता दूं, इस पूरी को दोबारा से एक जनरल सुन लो। x अगर साइन जिधर है, मुंह करा हुआ, ऐसा ही रहेगा। कब तक? जब तक इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो किसका? नेगेटिव नंबर का। सॉल्व होते होते साइन ऐसे ही चलता चले जाएगा इधर। साइन कब चेंज होगा? जब तक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड ना हो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अभी बस इतना देखेंगे। अगले टर्न पर हम दो चीजें और देखेंगे, जिससे हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ ये बता दूं, उसका नाम चलो अगले टर्न पे ही देख लेंगे उसे। लेकिन जब तक आप इस चीज को देखिए, उसके बाद अगले टर्न पे जब हम लोग बात करेंगे तो एक नई चीज की बात करेंगे। वो चीजें होंगी जो चैप्टर से पहले ही है, बेसिक्स में ये सारी चीजें आ रही हैं। मैंने कहा था 9-10 शुरू कर दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट थी। ये एक्स्ट्रा में ही है, लेकिन पता होगा तो बेहतर है। ये एक्स्ट्रा में आप मान सकते हैं, सारी चीजें एक्स्ट्रा में मौजूद हैं। तो जब तक के लिए आप ये कीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा पार्ट, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे सिलेबस में, वो चीज़ हम कल देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग वो चीज़ें देख लेंगे। तब तक आप लोग इस चीज़ को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ना हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगले टर्म के बाद से इंशाल्लाह हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।